Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. In today's video, I will show you how to create a mark sheet in Excel for your school or other personal projects. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने स्कूल या अन्य व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। How to generate a mark sheet in MS Excel? MS Excel में मार्क शीट कैसे बनाएं? Overview: A mark sheet is an essential document used in educational institutions to Microsoft Excel is a powerful tool that simplifies the process of creating mark sheets due to its advanced data management, calculation, and formatting features. With Excel, you can easily organize student data, automate calculations for total marks and percentage, and even assign grades based on predefined criteria. Its flexibility allows educators to design customized mark sheets tailored to different subjects, grading systems, and evaluation methods. अवलोकन: मार्कशीट एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली उपकरण है जो अपने उन्नत डेटा प्रबंधन, गणना और स्वरूपन सुविधाओं के कारण मार्कशीट बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। एक्सेल के साथ आप आसानी से छात्र डेटा व्यवस्थित कर सकते हैं, कुल अंकों और प्रतिशत के लिए गणना स्वचालित कर सकते हैं और यहां तक कि पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपने ग्रेड भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसका लचीलापन शिक्षकों को विभिन्न विषयों, ग्रेडिंग सिस्टम और मूल्यांकन विधियों के अनुरूप अनुकूलित डिजाइन करने की अनुमति देता है। Creating a mark sheet in MS Excel is straightforward and can be customized based on your requirements. Here is a step-by-step guide. MS Excel में मार्कशीट बनाना सीधा है और इसे आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। यहाँ चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। Step 1: Set up the marksheet layout. Number 1: Open Excel and create a new blank workbook. Number 2: In the first row, create the headers. चरण 1: मार्कशीट लेआउट सेट करें। नंबर 1: एक्सेल खोलें और एक नई रिक्त कार्यपुस्तिका बनाएं। नंबर 2: पहली पंक्ति में हेडर बनाएं। A1 सीरियल नंबर, B1 स्टूडेंट नेम, C1 रोल नंबर, D1 सब्जेक्ट 1, E1 सब्जेक्ट 2, F1 सब्जेक्ट 3, G1 सब्जेक्ट 4, H1 सब्जेक्ट 5, I1
total marks, J1 percentage, K1 grade, L1 remarks. Step 2, enter student data. Fill in the student details under each respective column. Enter marks for each subject in columns D to H. चरण 2, छात्र डेटा दर्ज करें। प्रत्येक संबंधित कॉलम के अंतर्गत छात्र विवरण भरें। कॉलम डी से एच में प्रत्येक विषय के लिए अंक दर्ज करें। स्टेप 3, कैलकुलेट टोटल मार्क्स। इन सेल I2 एंटर द फॉर्मूला टू सम मार्क्स equal sum bracket start D2 colon H2 bracket close. Drag the fill handle bottom right corner of the cell down to apply the formula to other rows. चरण 3, कुल अंकों की गणना करें। सेल I2 में अंकों का योग करने का सूत्र दर्ज करें। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार D2 colon H2 ब्रैकेट क्लोज। अन्य पंक्तियों पर सूत्र लागू करने के लिए भरण हैंडल सेल के निचले दाएं कोने को नीचे खींचे। स्टेप 4, कैलकुलेट परसेंटेज। इन सेल J2 एंटर द परसेंटेज फॉर्मूला इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट I2 डिवाइड बाई 500 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100। Assuming each subject is out of 100, making the total 500. Drag down the formula for other students. चरण 4, प्रतिशत की गणना करें। सेल J2 में प्रतिशत सूत्र दर्ज करें। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट I2 डिवाइड 500 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100। यह मानते हुए कि प्रत्येक विषय 100 में से है, कुल 500 बनता है। अन्य विद्यार्थियों के लिए सूत्र को नीचे खींचे। स्टेप 5, असाइन ग्रेड्स यूजिंग इफ फंक्शन। इन सेल K2 यूज दिस फॉर्मूला टू असाइन ग्रेड्स इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 90 comma double comma A plus double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 80 comma double comma start A double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than 70 comma double comma start B double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 60 comma double comma start C double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 50 comma double comma start D double comma close comma double comma start F double comma close and close the bracket with 1 2 3 4 5 brackets you will close. Drag down to apply to all rows. चरण 5, इफ फंक्शन का उपयोग करके ग्रेड निर्दिष्ट करें। सेल K2 में ग्रेड निर्दिष्ट करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करें। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 90 comma double comma start A plus double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 80 comma double comma start A double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 70 comma double comma start B double comma close comma if ब्रैकेट स्टार्ट J2 greater than equal to 60 comma double comma start C double comma close comma if ब्रैकेट J2 greater than equal to 50 comma double comma start D double comma close comma double comma start F double comma close और 5 ब्रैकेट क्लोज करें। सभी पंक्तियों पर लागू करने के लिए नीचे खींचे। स्टेप 6, ऐड रिमार्क्स ऑटोमेटिकली। इन सेल L2 एंटर इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2
equal to double comma f double comma close comma double comma fail fail double comma close comma double comma start pass double comma close bracket close. ड्रैग डाउन द फॉर्मूला। चरण 6 टिप्पणियां स्वचालित रूप से जोड़ें। सेल L2 में दर्ज करें इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 इक्वल F कॉमा डबल कॉमा स्टार्ट असफल डबल कॉमा क्लोज कॉमा डबल कॉमा स्टार्ट उत्तीर्ण डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सूत्र को नीचे खींचें। स्टेप 7 अप्लाई फॉर्मेटिंग। बोल्ड द हेडर्स। यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट ग्रेड्स। गो टू होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग highlight cell rules, add borders to make the mark sheet neat, select the table, home, borders। चरण 7 फॉर्मेटिंग लागू करें। हेडर को बोल्ड करें। ग्रेड को हाईलाइट करने के लिए सशर्त स्वरूपन का उपयोग करें। होम पर जाएं। सशर्त स्वरूपन सेल नियमों को हाईलाइट करें। मार्क शीट को साफ सुथरा बनाने के लिए बॉर्डर जोड़ें। तालिका होम बॉर्डर चुनें। स्टेप 8 सेव द मार्क शीट। क्लिक फाइल सेव एज, चूज लोकेशन, नेम द फाइल, क्लिक सेव। चरण 8 मार्क शीट को सेव करें। फाइल पर क्लिक करें। इस रूप में सहेजें। स्थान चुनें। फाइल को नाम दें। सहेजे पर क्लिक करें। कंक्लूजन। Creating a mark sheet in MS Excel is simple and efficient. By setting up the layout, entering student data, and applying basic formulas like sum, if, and conditional formatting, you can automate the calculation of total marks, percentages, grades, and remarks. Excel's flexibility also allows you to customize the mark sheet to meet a specific academic requirements, making it a powerful tool for educators and administrators. With these steps, you can save time, reduce errors, and create professional-looking mark sheets effortlessly. निष्कर्ष। MS एक्सेल में मार्कशीट बनाना सरल और कुशल है। लेआउट सेट करके, छात्र डेटा दर्ज करके और सम, इफ और सशर्त स्वरूपन जैसे बुनियादी सूत्रों को लागू करके आप कुल अंकों, प्रतिशत, ग्रेड और टिप्पणियों की गणना को स्वचालित कर सकते हैं। एक्सेल का लचीलापन आपको विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्कशीट को अनुकूलित करने की भी अनुमति देता है, जिससे यह शिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। इन चरणों से आप समय बचा सकते हैं, त्रुटियां कम कर सकते हैं और आसानी से पेशेवर दिखने वाली मार्कशीट बना सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you found this helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।